हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है यहाँ पर रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट एसिड। और इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं वो टॉपिक है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एयर, रिएक्शन ऑफ मेटल विद वाटर। वो तो हम सारा कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम आगे की बढ़ रहे हैं थर्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, जो कि है रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड की, मतलब डाइल्यूट एसिड के साथ में ये किस तरीके से रिएक्शन है वो शो करते हैं। तो जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बता रखा है कि हर एक मेटल की रिएक्टिविटी है वो अलग अलग होती है। कोई रिएक्शन है वो बहुत जल्दी कर लेते हैं, कोई थोड़ा स्लो करते हैं, और किसी को हमें इनिशिएशन भी देना पड़ता है, मतलब जो बॉइल्ड कंडीशन टेम्परेचर है उसके अंदर बढ़ाना पड़ सकता है। तो ये अलग अलग कंडीशंस है जो डिपेंड करती है कि कोई भी मेटल कितना रिएक्टिव है। और इसके लिए बहुत जल्दी मैं एक वीडियो भी बनाऊंगी जो रिएक्टिविटी सीरीज को है शो करेगा, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं रहे कि भाई कौन रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो वो रिएक्टिविटी सीरीज के लिए मैं पूरा एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो तब तक के लिए तो थोड़ा सा आपको समझना ही पड़ेगा कि जैसे कि रिएक्शन देखकर थोड़ा बहुत समझ गए होंगे आप, एयर और जो वाटर की, तो उसमें सोडियम और पोटेशियम बहुत फास्ट रिएक्शन शो कर रहे थे, इसका मतलब दे आर हाईली रिएक्टिव। और फिर जो मतलब बॉयल के साथ में रिएक्शन कर रहे थे या स्टीम के साथ में रिएक्शन कर रहे थे, इसका मतलब उनकी रिएक्टिविटी क्या है, कम है। तो अब हम यहाँ पर आ जाते हैं डाइल्यूट एसिड के साथ में ये किस तरीके से रिएक्शन है वो करेंगे। तो सबसे पहले हम रिएक्शन ले रहे हैं यहाँ पर सोडियम की, और सोडियम की रिएक्शन हमने ली है डाइल्यूट HCl के साथ में और डाइल्यूट H2SO4 के साथ में। तो यहाँ पर अगर हम इनकी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके खुद इनकी जगह पर आ जाएंगे और बना लेंगे सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया और खुद इसकी जगह पर आ गए तो बना लेंगे सोडियम सल्फेट। आई थिंक आप लोगों को याद होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अगर वो याद है तो आप इजीली ये सारे रिएक्शन है वो कर पाओगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है कि जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव वहाँ पर एलिमेंट को उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, उसके सॉल्ट में से क्या कर देता है, डिस्प्लेस है वो कर देता है। तो यहाँ पर सोडियम अगर HCl में से H को हटा देगा तो क्या बन जाएगा, NaCl। उसी तरीके से अगर मैं इसको हाइड कर दूं, H2 को हाइड कर दूं तो क्या बन जाएगा, वहां पर सोडियम सल्फेट है वो बन जाएगा। अब यहाँ पर रिएक्शन का जो टाइप है वो भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो रिएक्शन का टाइप है वो विग्रस, मतलब वायलेंट, मतलब बहुत तेजी के साथ में रिएक्शन है वो करेगा। तो ये क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव है, इस वजह से फास्ट रिएक्शन है वो शो करता है। फिर हम आगे बढ़ते हैं मैग्नीशियम की तरफ। तो मैग्नीशियम है वो इससे थोड़ा सा कम मतलब स्पीड से रिएक्शन है वो करेगा तो सही, ये भी तेजी से, पर इसके कंपैरिजन में कम रिएक्शन है वो शो करेगा, कम उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है इससे थोड़ा कम होगा। तो रैपिड रिएक्शन शो करेगा। वही वापस यहाँ पर ये HCl में से H को डिस्प्लेस कर देगा, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, और H2SO4 में से भी हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा और खुद उनकी जगह पर आ जाएगा। तो कंपाउंड्स के यहाँ पर सॉल्ट्स क्या बन जाएंगे, MgCl2 एंड MgSO4, गैस इवॉल्व होगी, वो होगी हाइड्रोजन गैस। और इसके ऊपर जो एक्टिविटी वाला जो क्वेश्चन है, जो इसमें अब मैंने पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया कि इनके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, आप उसको कैसे प्रूव करके बताओगे। तो मैंने पहले भी बताया है आप लोगों को, अभी भी बता रही हूँ, अगर बर्निंग कैंडल अगर आप लेकर जाओगे, अगर वो पॉप साउंड के साथ में बर्न करती है, इसका मतलब जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है। अब यहाँ पर जिंक है, जिंक के साथ में अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो मॉडरेट, मतलब बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं कहेंगे तो बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं कहेंगे, जो मीडियम स्पीड से जो हो रही है, मीडियम रेट ऑफ रिएक्शन से जो यहाँ पर रिएक्शन होगी तो वो होगी जिंक के साथ में। और जिंक के साथ में रिएक्शन हुई HCl और H2SO4 की, तो यहाँ पर वही हाइड्रोजन डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह आ जाएगा जिंक, तो बन जाएगा ZnCl2 प्लस H2। अब ये रिएक्शन मैंने आप लोगों के लिए छोड़ रखी है, ये आपको मतलब कंप्लीट करना है और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है आपको कि भाई यहाँ पर क्या कंपाउंड्स है वो बनेंगे और साथ में कौन सी गैस है वो इवॉल्व होगी, ये आपको पूरा करना है। ठीक है। अब उसके बाद में आयरन को हम देख लेते हैं। तो आयरन के लिए यहाँ पर लिखा है मैंने स्लो रिएक्शन, इसका मतलब समझ जाओ कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वैसे वैसे रिएक्टिविटी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। आपको भी इसी तरीके से टेबुलर फॉर्म में ही लिखना है और उसको समझना है, ताकि इजी हो जाएगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना और याद करना। अब यहाँ पर भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो होगा, बट वो स्पीड क्या होगी, बहुत स्लो होगी, बहुत स्लो स्पीड से रिएक्शन है वो होगी यहाँ पर। तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, हाइड्रोजन यहाँ से डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर भी हाइड्रोजन डिस्प्लेस होगा और FeSO4 बन जाएगा और गैस इवॉल्व होगी यहाँ पर हाइड्रोजन। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि बोर्ड्स के अंदर क्या क्वेश्चन आते हैं। तो बोर्ड में जनरली क्वेश्चन आता है कि जो कॉपर है या सिल्वर है तो ये एसिड्स के साथ में रिएक्शन है वो क्यों नहीं देते हैं। तो यहाँ पर आंसर ये होगा, मेटल्स जो अगर एक्टिविटी सीरीज के अंदर
हाइड्रोजन से जस्ट बिलो आ रहे हैं, मतलब हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं एक्टिविटी सीरीज के अंदर, तो वहाँ पर वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते, इतने ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते कि भाई एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस है वो कर सके। तो यहाँ पर वो डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन नहीं करते हैं और वहाँ पर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस है वो नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से वहाँ पर उस रिएक्शन के अंदर कोई भी हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व है वो नहीं होती है। तो अगर ये क्वेश्चन आता है कि भाई कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्शन है वो क्यों नहीं करता है, या H2 इवॉल्व क्यों नहीं करता है, तो सिंपली आपको बस यही वहाँ पर आंसर लिखना है कि जो कॉपर है इट इज लेस रिएक्टिव और इट्स कम बिलो हाइड्रोजन इन एक्टिविटी सीरीज, दैट्स व्हाई इट कांट डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस। तो ये हो गया इसका क्वेश्चन का आंसर। और साथ ही साथ एक यहाँ पर एक आपको ध्यान में रखना है, अगर जैसे कुछ जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी बता देती हूँ कि अगर कॉपर की रिएक्शन अगर हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले लेते, जैसे कंसनट्रेट अगर हमने वहाँ पर एसिड ले लिया, वहाँ पर नाइट्रिक एसिड ले लिया है, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया वहाँ पर, तो उस कंडीशन में कॉपर है वो मतलब रिएक्शन है वो शो कर सकता है अपनी। तो यहाँ पर नाइट्रिक एसिड क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, सल्फ्यूरिक एसिड है, तो उनके साथ में ये रिएक्शन देगा क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो एक क्वेश्चन ये बन सकता है, पर एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं है, तो ये चीज़ जरूर आपको ध्यान रखनी है। ये वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि कॉपर है वो इनके साथ में डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्शन है वो क्यों नहीं देता है। तो इसका रीज़न हमने आपको बता दिया, क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या है, हाइड्रोजन से कहाँ आएगा, नीचे आएगा, इस वजह से इतना रिएक्टिव नहीं होता कि वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सके एसिड के सॉल्ट में से। ठीक है, अब उसके बाद में एसिड में से उसको मतलब कर सके उसको डिस्प्लेस हाइड्रोजन को। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो पूछा जाता है तो वो ये रहता है कि जो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड के साथ में जो जनरली रिएक्शन देते हैं वहाँ पर, तो उसमें हाइड्रोजन गैस है वो इवॉल्व नहीं होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार मतलब पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नाइट्रिक एसिड के साथ में अगर हम किसी भी मतलब मेटल की रिएक्शन करवाते हैं तो वहाँ पर हमको हाइड्रोजन गैस है वो नहीं मिलती है। तो इसके पीछे क्या मतलब रीज़न है, तो रीज़न ये है कि जो नाइट्रिक एसिड होता है वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि वो जो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है उसको ऑक्सीडाइज कर देता है और ऑक्सीडाइज करके बदल देता है H2O के अंदर। अब आप सोचोगे कि भाई कैसे ऑक्सीडेशन हुआ वहाँ पर, तो ऑक्सीडेशन का मतलब एडिशन ऑफ O, ऑक्सीजन उसके अंदर ऐड हो गई, तो H2 के अंदर अगर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो क्या बनेगा, H2O बन जाएगा। तो इसका मतलब वहाँ पर हाइड्रोजन का हो गया ऑक्सीडेशन, और जिंक जो था मतलब इसका जो नाइट्रोजन जो नाइट्रिक एसिड है वो खुद को कर लेता है वहाँ पर रिड्यूस, खुद को तो रिड्यूस कर लेता है, और H2 को क्या कर देता है वहाँ पर ऑक्सीडाइज है वो कर देता है, और वो खुद रिड्यूस होकर नाइट्रोजन के किसी ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट है वो हो जाता है। कैसे होगी रिएक्शन वो भी मैंने नीचे लिख रखी है यहाँ पर। तो जैसे जिंक के साथ में हमने नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कराई तो बनना तो क्या चाहिए था, जिंक नाइट्रेट प्लस H2 बनना चाहिए था, पर मैंने इसको मतलब बीच में बता रखा है स्टेप बाई कि भाई यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन गैस को उसने मतलब डिस्प्लेस तो किया, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस तो किया, पर जो हाइड्रोजन थे वो H2 बना ही नहीं पाएंगे, उससे पहले कुछ और हो जाएगा। ये स्टेप वो है, HNO3 के साथ में ये जो H जो डिस्प्लेस हुए थे वो वापस रिएक्शन कर लेंगे और इसको बदल देंगे H2O के अंदर, और ये खुद HNO3 किसमें बदल गया, यहाँ पर रिड्यूस होकर बदल गया NO2 के अंदर। अब रिएक्शन को अगर हम कंबाइन करके लिखें तो यहाँ पर मिल जाएगा हमको जिंक प्लस नाइट्रिक एसिड, जैसे 4 मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर इसके, वो बना रहे हैं जिंक नाइट्रेट प्लस 2 नाइट्रोजन ऑक्साइड के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे और 2 H2O के मॉलिक्यूल्स है वो आपको मिलेंगे। तो ये था पूरा रिएक्शन, और ये क्वेश्चन है वो इम्पॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा जो क्वेश्चन जो बन सकता है वो था, मैंने पहले भी बताया था आप लोगों को कि जो रिएक्टिविटी सीरीज से बेस्ड आ सकता है और एक एक्टिविटी के ऊपर आ सकता है जिसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है वो बहुत बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन है जिनको आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और इनको प्रैक्टिस है वो करना है। थैंक यू।